चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थोड़े परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जेडबली के क्वेश्चन सिखाता हूँ। सपोज़ अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर चलो 2 3 5 ओके इन say for example 5 factorial and it is 30 factorial ओके। तो 5 फैक्टोरियल में 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, बराबर है। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं एक देसी मेथड, ठीक है, बराबर है। नाउ देसी मेथड में क्या होता है, 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल बोले तो कितना होगा, बोलो। 5 4 3 2 1 मतलब कितना हुआ, 120। 120 यानी क्या करोगे आप, 12 × 10। 12 मतलब क्या करोगे आप, 2 × 3 × 2 × 2 × 5, बराबर है। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, 2³ × 3⁻⁴ × 5⁻1। तो अब आप देख सकते हो कि 2 का हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है, 3 आया। समझ में आया? ओके, n3 का पावर 1 है, n5 का पावर 1 है। अच्छा, अब ये काउंट कैसे करते हैं। अब 30 फैक्टोरियल को तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता, है ना। देखिए, तो ये है इसका शॉर्टकट। ओके, पावर कैसे काउंट करते हैं चलो देख लीजिए। 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल में से आपको 5 निकाल लेना है, बराबर है। 5/2 करो प्लस 5/2 स्क्वायर करो प्लस 5/2 क्यूब करो प्लस 5/2⁴ करो प्लस ऐसे करते जाओ। ओके, एंड दोस्तों ये हर जगह पे इंटीजर है ये, ठीक है, हमें इंटीजर वैल्यू लेनी होती है, बराबर है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इंटीजर का मतलब 5/2 होता कितना है, 2.5, बट लेने का 2। 5/4 होता कितना है, 1.25, बट लेने का 1। 5/8 होता है 0 पॉइंट समथिंग, बट ये ज़ीरो होगा, तो ये भी ज़ीरो होगा, मतलब अब सारे ज़ीरो 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 ही होने वाले हैं, ठीक है। तो 2 + 1 करो, कितना आया, 3। दैट मीन्स जिस दिन 5 फैक्टोरियल का नंबर पूरा किया जाएगा तो उस दिन 2 का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगा। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर 5 फैक्टोरियल में हम गिनने जाए, बराबर है, तो 5 फैक्टोरियल के अंदर पावर ऑफ 3 गिनना हो तो हम क्या करेंगे, 5/3 प्लस 5/3 स्क्वायर एंड 5/3 मतलब 1 आ गया, प्लस 0 यहीं पे आ गया, तो 1। 5 का पावर 1 होगा, 3 का पावर भी, सॉरी 3 का पावर 1 होगा। 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 का पावर भी 1 ही होगा, बराबर है। तो अब हम 30 फैक्टोरियल के अंदर गिनते हैं कि 30 फैक्टोरियल के अंदर 2 का पावर कितना है, 3 का पावर कितना है, एंड 5 का पावर कितना है। चलो, तो 30 के अंदर सबसे पहले 2 का पावर गिनते हैं, तो हम क्या करेंगे, 30/2 प्लस 30/2 स्क्वायर प्लस 30/2 क्यूब प्लस 30/2⁴ प्लस 30/2⁵ यस, बाद में सारे ज़ीरो। ना व्हाट इज 30/2, 15 प्लस 30/4 7, एक्चुअली 7 पॉइंट समथिंग, बट हमेशा इंटीजर गिनना होता है, ठीक है। 30/8 3 प्लस 30/16 1, एंड अब तो सारे ज़ीरो होने ही वाले हैं, बराबर है। चलो, तो अब इन सब का एडिशन करो, 15 एंड 7 22 23 25 एंड 1 26, तो 2 का पावर जो है वो रहेगा 26, बराबर है। अब हम 3 का पावर गिनते हैं, ठीक है। चलो, तो 30/3 करो, फिर 30/3 स्क्वायर करो, फिर 30/3 क्यूब करो, फिर 30/3⁴ करो, बराबर। चलो, 30/3 कितना होगा, 10। 30/9 कितना होगा, 3। 30/27 कितना होगा, 1। तो इन सब का मिलाएंगे तो 3 का पावर कितना आएगा, 14, बराबर है। अब हम गिनते हैं
30 फैक्टोरियल के अंदर 5 का पावर तो 30 फैक्टोरियल के अंदर 5 का पावर गिनते हैं हम। चलो तो क्या करेंगे, 30/5 प्लस 30/5 स्क्वायर प्लस 0, 6 प्लस 1 प्लस 0, तो 5 का पावर जो आएगा वो आएगा 7। समझ में आ रहा है सबको कैसे किसी का पावर गिनते हैं, बराबर है, और इसका यूज़ क्या है। तो चलिए ये भी देखते हैं धीरे धीरे। ओके, अगर मुझे किसी ने पूछा दोस्तों कि 40 फैक्टोरियल के अंदर, बराबर है, 40 फैक्टोरियल के अंदर how many zeros are चलो ये मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 40 फैक्टोरियल, बराबर। तो देखिए 40 फैक्टोरियल के अंदर जीरोस गिनने हैं ना, मतलब आपको ज़ीरो बनाने वाले लोग कौन है वो देखो सबसे पहले। तो ज़ीरो बनाने वाले लोग जो है वो है 2 और 5। ओके, इन दोनों की शादी होगी तभी ज़ीरो आएगा, बराबर है। ओके, अब ये जो 5 है वो मम्मी है और ये 2 जो है वो पापा है। ये बोलने का भी एक रीज़न है, हाँ, समझ में आएगा अभी आपको। तो आप सबसे पहले 40 के अंदर 2 का पावर गिनो। ओके, 40 के अंदर 2 का पावर गिनो तो कितना होगा, 40/2 प्लस 40/2 स्क्वायर प्लस 40/2 क्यूब प्लस 40/2⁴ प्लस 40/2⁵ प्लस सारे ज़ीरो आएंगे अब। ओके, चलो 40/2 इज़ 20, 10, 5, 2, 2⁵ इज़ 32, मतलब 1। ओके, चलो तो कितना हो गया, 5 2 7 1 8 18 38। ओके, तो 2 2 कितने, 2 का पावर है 38। अब 40 के अंदर 5 का पावर गिनो, बराबर। चलो 40 के अंदर 5 का पावर गिनते हैं, तो 40/5 प्लस 40/5 स्क्वायर प्लस 0 तो 40/5 इज़ 8 प्लस 1, तो 5 का पावर कितना हुआ, 9 हुआ। अब देखो 38 पापा हो एंड 9 मम्मी हो मतलब 38 बॉयज़ एंड 9 गर्ल्स, तो कितने लोगों की शादी होगी, कितने कपल बनेंगे। ऑब्वियसली देर विल बी ओनली, हाउ मेनी कपल्स कैन बी फॉर्म, यस एग्जैक्टली, देर कैन बी ओनली 9 कपल्स, बराबर है। तो 9 कपल्स विल गिव मी हाउ मेनी ज़ीरोस, 9 ज़ीरोस। बात समझ में आई दोस्तों, बराबर है। हाँ, अब ये जब आप वीडियो देख रहे हो तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुम्हारे दिमाग में चलती है, बराबर है। अगर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ और वो क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन से लेके वो क्वेश्चन के टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई, ठीक है, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, और नहीं आई तो समझना कि आपको वो एटीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड जो है वो आपको डेवलप करने के लिए थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बराबर है। तो देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज़ीरोस आर देयर इन, हाउ मेनी ज़ीरोस आर देयर इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो तो 100 फैक्टोरियल के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा,
100 फैक्टोरियल के अंदर मैं 2 का पावर कैलकुलेट करूँगा सबसे पहले। ओके, तो 100/2 प्लस 100/2 स्क्वायर प्लस 100/2 क्यूब प्लस 100/2⁴ प्लस 100/2⁵ प्लस 100/2⁶ प्लस 100/2⁷ करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, बराबर है। चलो ये हो गया 50। अब ये हो गया 425 प्लस ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 16 6 प्लस ये हो गया 32 3 प्लस 64 1 प्लस 0। ओके, चलो तो अब काउंटिंग करें, 3 4 6 10 10 22 22 22 एंड 50 72 एंड 97। ओके, चलो 2 का पावर हुआ 97। अब मैं 5 का पावर गिनता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर प्लस 100/5 क्यूब बराबर प्लस, यप 0 0 0 आने शुरू हो गए। तो ये हो गया 20, ये हो गया 4 एंड यहाँ से 0। तो 5 का पावर कितना आएगा 24। अब आप बताओ, 24 मम्मियाँ 97 पापा ठीक है, तो कितने कपल बनेंगे? यस एग्जैक्टली, कपल बनेंगे अपने सिर्फ 24 एंड वही कपल 0 प्रोड्यूस करेंगे 5 एंड 2 के, बराबर है। तो 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने ज़ीरोस होंगे? तो ये रहा आपका आंसर, 24 ज़ीरोस आएंगे 100 फैक्टोरियल के अंदर, बराबर है। समझ में आ गया? ओके, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब थोड़ी बातें करते हैं शॉर्टकट की। तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये ट्यूबलाइट हुई कि ज़ीरोस कैलकुलेट करने हो तो 2 का पावर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ 5 का कर लो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने 5 को मम्मी बोला था। आर यू गेटिंग इट? इंडिया में वैसे भी गर्ल्स कम है। ओके फाइन, सो 5 का ही पावर कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा, बराबर है। और एक चीज़ कि पैटर्न है, आप ज़रा चेक करो, ये 50 25 ये जो ये आते हैं ना नंबर्स, ओके, इसके अंदर भी एक पैटर्न बनती है। ये जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या आया 50 25 6 3 1 0, ये इन सब में भी एक पैटर्न है, बराबर है। ऐसे ही इन सब में भी एक पैटर्न है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। ओके, कोई एक पैटर्न में काम करता है, मतलब मैंने क्या किया एक्चुअली, में 2 स्क्वायर 2 क्यूब करके डिवाइड किया ना, तो आप ढूंढना इसको, बराबर है ये पैटर्न। फिर एक और बात बताता हूँ, चलो इतना क्लियर हो गया, बराबर है। ये हमारे नेक्स्ट JEE के पहले की प्रिपरेशन है, बराबर है। आपको थोड़े नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके दोस्तों, जैसे मैंने एक नंबर दिया आपको 72, बराबर है। फिर मैंने एक नंबर दिया आपको 100, बराबर है। फिर मैंने एक नंबर दिया आपको 720। ओके, तो इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ना, वो आपको फाइंड करना है, बराबर। तो देखिए जैसे कि 72, ओके, तो मैं आपको पहले एक सिंपल से फिर से हमारी पहली मेथड जो होगी वो क्या होगी? देसी मेथड। ओ हाँ, देसी मेथड। तो देसी मेथड में हम क्या करेंगे? तो देखिए 72 बराबर, ये मैंने हिसाब करना शुरू कर दिया। चलो 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 बोलो, 72 1 के टेबल में आएगा? आएगा। 2 के आएगा? 3 के आएगा? यस। 4 के आएगा? 5 के नहीं। 6 में आएगा? 7 नहीं। 8 में आएगा? 9 में भी आएगा? 12 में भी आएगा? चलो बोलते रहो बोलते रहो। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। फिर 12 के बाद 18 में भी आएगा? यस। फिर 24 में भी आएगा? फिर 36 में भी आएगा एंड 72 में भी आएगा। तो टोटल आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स गिने, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के कितने फैक्टर्स हुए?
12 फैक्टर्स हुए, बराबर है। एंड अब अपने इज्जत से मेथड करते हैं। ओके, तो देखो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। ओके, तो 72 बोले तो 9 8 जा, ओके, 8 मतलब 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर हुआ ना। अब दोस्तों ये जो आपको पावर दिख रहा है इसके अंदर एक एक बढ़ा के लिखो। मतलब 3 के बदले में क्या लिखना है हमको, 4 लिखना है। एंड 2 के बदले में हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो व्हाट इज़ 4 3 ज़ा 12। यस, इसके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स होंगे। समझ रहे हो, बराबर है। चलिए एक बार फिर से, 100 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 100 के फैक्टर्स करते हैं, बराबर है। नाउ नो मोर देसी मेथड, डायरेक्ट दिस मेथड। चलो 100 बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, 100 को 2 3 5 7 11 13 17 के पावर में एक्सप्रेस करना है आपको, प्राइम नंबर के पावर में एक्सप्रेस करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलो अब मुझे तो आता नहीं है कुछ, तो मैंने तो 100 इसको 25 × 4 लिखा और मेरा नसीब देखो बात बन भी गई, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है मुझे, यहाँ जो पावर है उसमें एक एक बढ़ा के लिखना है। चलो 2 में एक बढ़ाओ तो 3 इंटू ये 2 में भी एक बढ़ाओ तो 3, तो 100 के 9 फैक्टर्स होंगे। सच में इज्जत से 9 फैक्टर होंगे, पता है। गिने, 100 के फैक्टर्स बोले तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 नहीं 9 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर कौन कौन आएगा, बोलो 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 बोलो, 25 आएगा, 50 आएगा एंड 100 खुद आएगा। देखो इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा आपको 100 का। समझ में आ रही है बात, बराबर है। तो अभी भी ये छोटे छोटे नंबर जो है वहाँ पे मैं देसी मेथड यूज़ कर सकता हूँ, बट फिर जैसे ही नंबर बड़े हो जाते हैं ओ अपना लिमिट के बाहर जाता है। अब देखो 720, तो 720 को मैं कैसे लिखूँगा, 72 × 10। ओके, अब 72 बोले तो 8 9 ज़ा, तो 8 इज़ 2 क्यूब, 9 मतलब 3 स्क्वायर, इंटू 10 मतलब 2 × 5। तो अल्टीमेटली जो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, 2⁴ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5⁴1। अब पावर के अंदर एक एक बढ़ा के लिखो, मतलब 4 के बदले में 5 इंटू 3 इंटू 2। ओ माई गॉड, इसके 30 फैक्टर्स आएंगे। कितने, 30 फैक्टर्स आएंगे। समझ गए आप, बराबर है। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब आपको ये थोड़ा सा होमवर्क करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस इन 70 फैक्टोरियल, 90 फैक्टोरियल एंड 200 फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड करने हैं आपको, बराबर है। एंड इन सब के आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। चलो इन इसमें क्या था क्वेश्चन आपका, इसके अंदर आपका क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस, बराबर। और अब है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये जो भी नंबर्स लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, इनके आपको टोटल कितने फैक्टर्स होंगे ना वो ढूंढना है आपको, बराबर है। जैसे कि मेरा नंबर है 80 144 160 280 300 3000 10,000, okay, 4,000 500 2,100, okay, then 400 900 1600, okay, and मैं आपको क्या दूँ, 256 324 361। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, ठीक है। जब आप ये 15 क्वेश्चंस करो ना, तो इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, बराबर है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व।
सिर्फ इसके लिए है। ओके, अब वो मुझे सुनने के लिए हमेशा इंतज़ार रहेगा कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। सो दोस्तों, क्वेश्चन था नंबर ऑफ़ द फैक्टर्स, एंड उसके बाद भी कुछ ऑब्ज़र्व करने वाली भी गेम यहाँ रखी है। तो लेट्स सी कितने लोग ये एकदम सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। बराबर है। सो इस वीडियो में इतना ही, यही आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज JEE क्लास।